बचपन से ही कठोर बॉटल पकड़ा कर तुमने उसको कठोर बनना सिखाया है। क्या करें, माँ को समय जो नहीं है, माँ को समय जो नहीं है अपने मृदु आंचल का पान कराने के लिए। जैसा बचपन में, मैं पुनः कह रहा हूँ, 7, 8, 10 वर्ष तक बच्चा व बेटा सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है, जो जो उसे दिखता है, जो जो उसे समझ में आता है। ये मत समझना कि 8 वर्ष बाद ही समझ में आता है। 8 वर्ष बाद सम्यक दर्शन की प्राप्ति की योग्यता आती है, पर 1-2 साल का बच्चा भी संगी है, मन है, उसके पास निर्णय है, उपादेय विवेक रूप नहीं है, पर रिकॉर्ड तो सब कुछ कर रहा है। सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। पहले घरों में मिट्टी की जमीन होती थी, गोबर लीपा जाता था, गोबर पोता जाता था, मिट्टी पोती जाती थी, गिरता भी तो भी नहीं लगती, गिरता तो भी नहीं लगती। आज बिना गिरे ही लग जाती है। क्या है, क्या करें। पहले कपड़े के पलने होते थे, याद करो ना कुछ पुराने दिनों की माँ। पहले कपड़े के पलने होते थे, अब तो स्टील, लोहा। रिकॉर्डिंग तुम कर रहे हो, रिकॉर्डिंग तुम भर रहे हो। ये कठोरता तुमने ही माता पिताओं उनको भरी है। बाद में चिल्लाने से, उनको कोसने से काम नहीं होता। अपनी बला, अपनी आफत टालने के लिए तुमने वह किसी नर्स को, किसी बाई को, किसी और पता नहीं आज कौन सी भाषा का मतलब स्टैंडर्ड बन गया ना, बाई नहीं कहते हैं, मेड। हाँ, जो भी केयर टेकर कह दो, मेड कह दो, धाय कह दो, जो चाहे शब्द कह दो। माँ तुमने तो अपना प्रेम, दुलार, ममता कम कर दी। फिर बच्चों को कोसने की क्या जरूरत है, वो बाद में समय नहीं देते, उन्होंने नौकर लगा दिए। तुमने भी तो वही व्यवस्था बचपन से सिखाई थी। ये सिद्धांत भूलना मत। जैसा करोगे वैसा तुम्हें, और जरूरी नहीं है अगली पर्याय में, उसी पर्याय में भी उदय में आएगा। सुख चाहते थे ना, बच्चों से सुख चाहते थे ना, साधनों से सुख चाहते थे ना, तो फिर सुख चाहते थे तो उनको भी वैसा सुख देने का, कम से कम मनुष्य पर्याय का, इंद्रिय भोगों का ही तो सुख दे देता। वो नहीं दे पाया, और चाह सब कुछ अच्छा रहा है, चाह बहुत कुछ अच्छा लग रहा है। ये जितने भी ज्ञानियों इंद्रियों के विषय है, बहुत अच्छी बात है, इन्हें छोड़ दो, बहुत अच्छी बात है, इन्हें छोड़ दो। ये इंद्रिय मल, इंद्रिय रूपी एक बार शत्रु ने जकड़ लिया, फिर छूटना मुश्किल है, फिर छूटना मुश्किल है। यूं इंद्रिय भोगों को छोड़ना ही आवश्यक है, पर माना कि जब तक पूरे नहीं छूट पा रहे हैं, कम से कम विवेक से उनको प्राप्त करते समय जीते जी जीने का प्रयास तो करो। कहने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए तो हर कोई इंसान जी रहा है। नहीं जी रहे आप लोग? समझ जानी, जी रहे हैं? सही बताओ, जिंदगी जी रहे हो कि जिंदगी काट रहे हो? काट रहे हैं, जिंदगी मात्र काट रहे हैं। वह जैसी परीक्षा होती है, परीक्षा पास आती है, बच्चा पास में रखे हुए कैलेंडर पे एक एक डेट मिटाते जाता है। क्यों? चलो 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, बस कल से पेपर शुरू। ऐसे ही शायद जिंदगी के कैलेंडर के एक एक दिन हम काट रहे हैं कि चलो 1 वर्ष, 5 वर्ष, 50 वर्ष, 80 वर्ष कटते जा रहे हैं। जिंदगी काटनी नहीं थी, जिंदगी जीना थी, और उस जिंदगी को जीना सीखने से ही मेरी जिंदगी जीना बनने वाली थी। आराधना सार में देवसेन स्वामी हमें वही समझा रहे, ज्ञानी काटो मत, क्योंकि काटा चुभता है। जिंदगी काटा बनकर अगर काटते रहोगे, शब्द ही कह रहा है काट रहे हैं। शब्द क्या कह रहा है?
काट रहे हैं, कुत्ता काट रहा है कि जिंदगी काट रही है? जिंदगी को काट रहा है ज्ञानी, जिंदगी को काट रहा है। मत काटो, मत काटो जिंदगी को, और ना स्वान जैसे किसी दूसरे को। हम अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। कभी तो रहस्य समझो इस मनुष्य पर्याय की जिंदगी का, कभी तो समझो। जो यहाँ एक एक जीना, एक एक सीढ़ी, एक एक मार्ग का पाथे बता रहे हैं ज्ञानी, इन सीढ़ियों को, इन जीने को चढ़े बिना तुम मंजिल पहुंच ही नहीं सकते। माँ मैं पुनः कह रहा हूं, मात्र भगवान को जाके कोसने से, भगवान को जाके समाधि मरण सुनाने से काम बनने वाला नहीं है। वहां तो हाथ जोड़कर हर कोई बिल्कुल ताल बजा के, ढोलक बजा के कहता है भोगे जो भोग पहले। कितने ज्ञानी बताओ? भोगे जो भोग पहले उनका न होए सुमरण। बैलिया पहले पंखा, लाइट, कूलर सब व्यवस्था लगा के बैठेगा और फिर कहेगा भोगे जो भोग पहले, होगा ना उनका सुमरण, होवे ना उनका सुमरण। अरे किसको सुना रहा है, क्यों बोल रहा है, क्या कर रहा है, ये तो विचार कर। इतना आसान नहीं है समाधि मरण कर लेना। यूं ही मजाक में आचार्य भगवंतों ने नहीं कहा है एक श्रावक भी समाधि मरण करता है तो 7-8 भव में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मजाक है? जितना हल्के में हमने लेके रखा इतना सस्ता सौदा नहीं है। बहुत 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 कुछ पुरुषार्थ जिंदगी भर करना होगा। जो व्यक्ति जिंदगी जीते जी जीना जान चुका है वो ही मरते हुए जीना सीख लेता है और अगले समय के लिए वह समाधि को साथ लेकर जाता है। मंजिल मनुष्य पर्याय की वही है, मंजिल मनुष्य पर्याय की वही है, पहुंचना मुझे वही है। और ये एक एक पायदान जीने के बताए जा रहे हैं। चाहे जीने के पायदान हो, चाहे जीने के पायदान हो, हमें करना यही पड़ेगा, करना यही पड़ेगा। उन भोगों को इंद्रिय रूपी शिकारी, इंद्रिय रूपी योद्धा से बचते हुए हमें अपना मार्ग तय करके मंजिल पर पहुंचना है, मंजिल पर पहुंचना है, मंजिल पे पहुंचना है। क्योंकि अंतिम समय में इंद्रियां, ये कसाय, उनके विषय पुनः 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 संस्कार वश धक्का मारेंगे, धक्का मारेंगे। हम 10 दिन भी एकासन, 10 दिन भी उपवास, 10 दिन भी घर परिवार मोबाइल आदि छोड़ नहीं पाए, क्या आप जिंदगी छोड़ पाएंगे? मरते समय भी, करवट बदलते समय भी समाधि में यही याद आएगा कि अरे दुकान बंद की कि नहीं, संडे के दिन मरूंगा, एक दिन कम दुकान बंद होगी। हाँ संडे हो मंडे हो, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन मरूंगा तो कम से कम एक दिन छुट्टी तो बचेगी, घाटा तो कम होगा। कहाँ हमारी परिणति जा रही है? देवसेन स्वामी पुनः समझा रहे हैं, ज्ञानी समझ जाओ, ये इंद्रियों के भोग तुम्हें भोले भाले तो लगते हैं पर वे भोले नहीं, भाले जरूर है। नहीं समझे? भोले भाले तो लग रहे हैं पर भोले नहीं हैं, ये भाले की तरह ही चुभने वाले हैं। जम इंद्रिय लथई, जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त हो रहा है तम दुख में उतहा, वो दुख और दुख ही है, दुख ही है। सपुरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम सुमम, ये जब जब तुम प्राप्त करोगे तब तब कुछ ना कुछ बाधा, कुछ ना कुछ विघ्न आएगा ही आएगा। करके देखो, अनुभव नहीं किया हो आज तक। कितनी देर, कितने घंटे खाओगे? पसंद है भोजन तो 24 घंटे खाओ ना, 4 ही बार, 2 ही बार क्यों? खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो। कितना ही मीठा संजू पसंद हो, कितना ही फल पसंद क्यों ना हो, कितने खा पाओगे? कितने खा पाओगे? 2, 4, 6? किसी से साथ कंपटीशन भी करते हुए तुम एक दिन 25 खा लो,
नहीं बता रहा हूं, कंपटीशन में खा लेते हैं लोग, 25 खा लो, 25 दिन फिर फल देखोगे नहीं। ये कैसा सुख, ये कैसा सुख? सुख तो वो होता है जो चलने लग जाए, चलने लग जाए, चलने लग जाए, रुके ना। जब तुम भोग भोग के 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 25 फल खाने के बाद थक जाते हो, वो सुख है कि दुख? वो सुख नहीं है, वो सुख नहीं है, वो सुख नहीं है। ये तो मात्र एक इंद्रियों की बात कर रहा हूं, ऐसे एक नहीं, प्रत्येक इंद्रियों के विषयों में आप लगा लेना। हम ये सोच रहे हैं कि मैं तो उनको प्राप्त करके सुखी हो रहा हूं, खुश हो रहा हूं, पर ये सुख सुख नहीं है, सुख है। ये सुख सुख नहीं है ज्ञानी। तुम्हारे पुण्य को सुखाने वाला ही, पुराने पुण्य को, तुम्हारे धर्म को, तुम्हारे जीवन को सुखाने का ही काम कर रहा है। जो जो इंद्रियों से प्राप्त हो रहा है, जो जो तुम्हें इंद्रियों के निमित्त से मिल रहा है, चाहे बाहर के साधन हो, चाहे उन साधनों का तुम्हारा अंतरंग में भोग क्यों ना हो, वह बाधा सहित है। आज है, कल समाप्त होगा। आज है, कल समाप्त होगा। और कल तो बहुत दूर कह रहा हूं, आज के आज, अभी के अभी, वह मिनटों में सुख की परिभाषा बदल जाती है। क्यों संजू, बोलो ना, 25 सेवफल खाने के बाद पुनः सेवफल सुख देगा क्या? पहला सेवफल तो सुख दे रहा था, देख के ही लग रहा था उठाऊं और खा लो। फिर 25वां खाने के बाद वही सेवफल तुम्हें सुख क्यों नहीं दे रहा? अगर सेवफल सुख देता, सेवफल को खाने से, सेवफल को भोगने से सुख था, तो 25वां भोगने के बाद भी, 25वां खाने के बाद भी तुम्हें सुख चाहिए था, पर नहीं मिला, नहीं मिला। सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम। ये बाधा सहित है, इसका आदि है, इसका अंत भी है, बीच में भी कब बाधा आ जाए कोई भरोसा नहीं। भोजन करने बैठते हैं कि फोन आता है, दरवाजे पे नॉक होती है, अब खाओ। क्या है ये? तुमने किया उदय में आ रहा है, पर समझो जिन्हें हमने सुख मान के रखा है वह सही मायने में सुख नहीं है, सही मायने में सुख नहीं है, सही मायने में सुख है ही नहीं है। सुख तो इन इंद्रियों के पीछे छुपा था, सुख तो तेरे भीतर छुपा हुआ था। तो उसी पानी में, उसी पानी में, उसी सरोवर, उसी तालाब में रहकर मछली की तरह पानी की भीख मांग रहा है। कितनी बड़ी भूल है, कितनी बड़ी भूल है। सुख तेरा तेरे पास था, पर इन बाहर के साधनों से, बाहर के व्यक्तियों से तुमने भोगना सीखा, उनको प्राप्त करना सीखा। क्योंकि व्यक्ति अपनी स्वयं की अनुभूति, अपने स्वयं का सुवास नहीं ले पा रहा। पता नहीं किन किन को सूंघते सूंघते, किन किन को सूंघते सूंघते। देखा कभी वो रोड से जाने वाले 4 पैर के, नहीं मैं कहना नहीं चाहता हूं, जाता है सूंघते सूंघते नाली को, रोड को, नहीं समझे? बिना सूंड वाला हाथी नहीं देखा? बिना सूंड वाला हाथी नाली में सूंघता जाता है नाक। वो सूंघता है तो कहता है कैसा पागल है, नाली में सूंघ रहा है, नाली में सूंघ रहा है। इंसानों, आप भी तो भोगों की नाली में सूंघते सूंघते क्या क्या सूंघ नहीं आए, किस किस को और किन किन को नहीं सूंघा। सोचो, विचार करो, कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। दूसरे को देखकर तो कहते हैं कि देखो ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, मैं कैसा कर रहा हूं? जब तक बाहर सूंघते रहोगे अंदर की खुशबू नहीं आएगी। क्यों हिरण पागलों जैसा जंगल में भटक रहा है? क्यों हिरण पागलों जैसा जंगल में भटक रहा है? कस्तूरी तो नाभि में थी। कितने ज्ञानी है, वाह। कुछ दिन बाद तो मुझे ही प्रवचन सुनने पड़ेंगे नागपुर में, ऐसे लग रहा है।
सुनेंगे एक आध बार जाने से पहले। सब कुछ जानते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, पहुंच नहीं पा रहे मंजिल को। निर्णय करना है। ये जितने भी हमने इंद्रियों को, विषयों को शरणागत प्राप्त करके हुए समय बर्बाद किया है, वह मेरा पुण्य, मेरा जीवन, मेरा सब कुछ लुटा ले जा रहा है। सब कुछ लुटा ले जा रहा है। आज नहीं समझ में आएगा, आज नहीं समझ में आएगा, पर कभी न कभी समझ में आएगा। स्वर्गों के देव हो, धर्मेंद्र हो, श्रेष्ठ पुरुष क्यों ना हो, जब तक वह चक्रवर्ती भी भोगों में उलझा है, उसका हित नहीं होता। जब तक वो भी उन इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों की शरण को प्राप्त कर रहा है, तब तक कभी वह अपने सुख तक पहुंच ही नहीं सकता। पर क्या करे? जो हमें दिखता है हम उसके पीछे दौड़ते हैं, जो दिखता नहीं है उसे हमने आज तक समझा ही नहीं है। नहीं समझ पा रहे। मत सूको, सुख को प्राप्त करने के चक्कर में मत सूको। ये मात्र और मात्र इंद्रियों का सुख कहने के लिए ही सुख है। व्यवहार से कथनचित इंद्रियां आपको मिली है, इसलिए आप उसे सुख कह भी दो, पर वह क्षणिक है, मिनटों का है, घंटों का भी नहीं है। कब तक स्वाद? घाटी उतरी, घाट है नहीं है, यहां से बस घाटी उतरी कि स्वाद बिगड़ा। यहां तक भोजन था, यहां के बाद मल बन गया। घाटी उतरी, स्वाद बिगड़ गया। घाटी उतरी, स्वाद बिगड़ गया। जीवन की भी घाटी उतर जाओगे ना, जीवन का भी स्वाद बिगड़ जाएगा। जीवन का भी स्वाद बिगड़ जाएगा। क्या करे? हम उस मार्केटिंग के ज़माने में जो जी रहे हैं, मार्केटिंग के ज़माने में जो जी रहे हैं, जो दिखता है, वो लोग यही कहते महाराज जी जो दिखता है वही बिकता है। पर मैं कह रहा हूँ दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। ये दिखावा है, ये दिखावा है। क्या हुआ, एक बार एक विद्यार्थी स्कूल में पहुंचा और 5-6 दिन लगातार स्कूल नहीं गया। तो स्वाभाविक सी बात है, टीचर पूछे कि भाई 5-6 दिन हो गए, तुम क्यों नहीं आए? पहली बार तो वो टालने का प्रयास कर रहा था। अब सही बताना नहीं हो, जो भी हो, टालता रहा। पर अब टीचर बताना तो पड़ेगा। उत्तर प्रदेश प्रांत के बागपत जिले की